आप कह रही हैं कि पाकिस्तान से आपको धमकियां भी मिल रही है, क्या कह रहे हैं, क्या कहा जा रहा है? जी जी मैम, मुझे तो पर्सनल कॉल फॉर मेरा फ़ोन नहीं है। बाकी इंटरनेट पे जो दिखाई जा रही हैं कि हम वहाँ के मंदिर गिराएंगे, ये करेंगे, सीमा को वापस भेज दो। और एक दो न्यूज़ वाले हैं उनको भी रिकॉर्डिंग भेजी गई है कि सीमा को भारत से पाकिस्तान हम ला के दिखाएंगे और सरे में इसकी गर्दन काट के दिखाएंगे। इस मुल्ला टाइप बंदे हैं वो भी कर रहे हैं। और एक एंकर को भी धमकी दी गई कि हम आपको भी मार देंगे। तो धमकियाँ चल रही हैं, बस भगवान भला करेगा सबका। जी मैम। ठीक है सीमा, हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि आप किस तरीके से भारत में एंट्री करती हैं, और साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि आप क्यों बार बार इनकार कर रही हैं कि हम वापस नहीं जाना चाहते हैं, अपने पति के पास नहीं जाना चाहते हैं, बच्चों के साथ नहीं वापस जाना चाहते, ऐसा क्यों? मैम, पहली बात तो वो मेरे पति नहीं है। दूसरी बात, मेरा कोई भी नहीं है पाकिस्तान जिनके लिए मैं जाना चाहूँ। कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है। बहनें हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगी। एक भैया है, वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहेगा। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है जाने को। दूसरी बात, मेरे और मेरे बच्चों की जान को भी खतरा है। तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ की जेल में ज़िंदगी बिता लूँगी, मैं वापस नहीं जाऊँगी। लेकिन सीमा जी, आपके भाई तो सेना में है ना, ये कहा जा रहा है कि आपके भाई तो सेना में है, तो आपको किसी तरह का कोई डर होना नहीं चाहिए, किसी तरह की कोई धमकी का ऐसा कोई मतलब रह नहीं जाता। मैम, मेरे भाई कोई बड़े ऑफिसर नहीं है। वो अभी 2022 में ही सेना में मतलब फौज में गए हैं। अभी वो कंफर्म भी नहीं हुए, जैसे पक्का ऑफिसर हो जाता है, अभी वो भी नहीं बने। और तो आम हवलदार हैं, छोटे से, इतने बड़े नहीं। कभी आपने उनसे कही अपनी ये बात, अपनी आप बीती बताई कि किस तरह से प्रताड़ना या वो शोषण जिसकी बात आप करती आई हैं, और जिस इलाके से स्पेशली आप आती हैं, सिंध से, वहां किस तरह का वो अत्याचार किया जाता है? क्या कभी आपने इस बात का जिक्र अपने भाई से किया? नहीं, मेरे भाई को पता है कि जो हैदर वालों के यहाँ सिस्टम है, काला काली का रवाज, वो उनको पता थी, पर कभी भी नहीं करी। मेरे भाई छोटे हैं, वो इतने बड़े नहीं हैं कि मैं उनको हर बात बताती। वो मुझसे छोटे हैं। जी मैम। ठीक है सीमा, लेकिन आप कह रही हैं कि हैदर के पास आप वापस नहीं लौटना चाहती हैं। हैदर ना वो आपके पति हैं, तो हैदर कौन है जो लगातार ये कह रहे हैं कि सीमा वापस आए, बच्चे वापस आए? मैम, वो मेरे पति थे, अब नहीं है। अभी ये बात अना पे आ पहुंची है, और जैसे कि धमकियां आ रही हैं, वो भी हैदर के ही रिश्तेदारों में से हैं जो धमकियां दे रहे हैं। जो गुंडे हैं, गुंडों मतलब डाकू वाले, धमकियां आ रही, वो इन्हीं के रिश्तेदारों में से ही हैं। इनके यहाँ सरदारों का सिस्टम चलता है, कानून नहीं चलता, तो उन्हीं के में से ही हैं। मुझे वापस बुलाने के, जब हैदर की नहीं चल रही तो धमकियाँ दी जा रही हैं। दोनों तरफ से लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से भारत इसको वापस भेज दे। पर मैं यहाँ के भारतीयों से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यहाँ की गवर्नमेंट हुकूमत से, कि मुझे जेल में डाल दे, मुझे कोई दुख नहीं रहेगा, मगर मुझे पाकिस्तान ना भेज दें। पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, प्लीज़। लेकिन सीमा जी, अभी आपने कहा कि भाई को आपने कुछ नहीं बताया क्योंकि वो आपसे छोटे हैं और इस ओहदे पर नहीं है कि वो कुछ ऐसा कर पाए। लेकिन लगातार आप जिस तरह से भारत आई पाकिस्तान से, उसको लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, आप पर शक किया जा रहा है। ये आपको भी पता होगा, ये कहा जा रहा है कि आप दरअसल जासूस हैं, ये भी कहा जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इतनी अफरा तफरी क्यों थी, आप एक लीगल तरीके से भी तो आ सकती थी। ऐसा मैं नहीं कर सकती थी मैम। अगर मैं लीगल तरीके से, पहले तो मैंने वीज़े के लीगल आने की कोशिश करी, मैंने खुद से वीज़े के लिए ट्राई करा, पर वीज़ा नहीं मिला। दूसरी बात, अगर मैं हैदर से कानूनी डिवोर्स लेती, चिल्ला के कहती, तो वो मेरे साथ ही बुरा होता, मुझे गाँव ले जाते। यही जो अभी मैं बता रही हूँ, अगर पसंद का बताती तो मेरे साथ बहुत बुरा किया जाता मैम, और शायद फिर मैं यहाँ कभी भी ना आ पाती, सचिन से कभी भी ना मिल पाती। यही डर था कि मैंने खुल के किसी को कभी नहीं बताया कि मैं इनको चाहती हूँ। ठीक है सीमा जी, और साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि आपके जो भाई हैं हालांकि छोटी पोस्ट पर हैं, लेकिन आपने अपने भाई से कुछ भी साझा नहीं किया। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आपके भाई जो है वो ISI में है, और आप भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से भारत में घुसपैठ करके आई हैं। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है, और सब कुछ सामने आ भी जाएगा। जब सच सामने आएगा, सब सामने आ जाएगा। मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर मेरे भैया को पता होता मैं यहाँ आ रही हूँ, तो वो भी मुझे कभी ना आने देते। वो मुझे बच्चों के, वो भी भाई हैं, वो कभी भी मुझे मेरे बच्चों के साथ ऐसा रिस्क नहीं उठाने देते। पर मैं इनकी मोहब्बत में थी। मैंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करा कि मैं सचिन के पास भारत जा रही हूँ। हाँ, कुछ दोस्तों को ये पता था कि मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ, इनके नाम का सिंदूर भरती हूँ। कुछ मेरी सहेलियों को पता था। बाकी भारत आने की बात मैंने कभी ज़बान पे नहीं लाई, क्योंकि अगर मैं लाती तो बहुत बुरा होता मेरे साथ। भारत आने के बाद क्या पाकिस्तान में आपकी किसी से बात हुई हो, अपनी बहनों से या भाई से?
नहीं मैम, मेरी कभी भी नहीं हुई। एक बार मेरी बहन ने कॉल करी थी, वो मेरे पति ने उठाई थी। इनका पुराना नंबर था जो मेरी दोस्तों पे था, ये भी उनसे बात करते थे। तो उन्होंने पूछा कि सीमा क्या तुम्हारे पास है, तो बहन को इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं करा। फिर कुछ दिन बाद मेरे भैया ने कॉल करी इनके पुराने नंबर पे ही, तो इन्होंने कहा नहीं सीमा का मुझे नहीं पता। वो पूछ रहे थे कि वो नेपाल से कहीं गई है, दुबई आई है, दुबई से नेपाल पता नहीं कहाँ चली गई, तुमको पता है? तो इन्होंने कहा नहीं भैया मुझे नहीं पता, अगर पता पड़ेगी तो आपको बता दूंगा। इतनी बात हुई थी और मेरे सामने हुई थी मैम। ठीक है सीमा जी, आप कह रही हैं कि आप अपने प्यार के लिए आई हैं, इस देश में आई, अंदर घुसपैठ की, लेकिन लोग यहाँ तक कह रहे हैं, लोगों का ये सवाल है कि आप कहीं ना कहीं ISI एजेंट हैं, और जब इसकी भनक लोगों को लग गई तो आपने अपना प्लान भी एक्टिव किया जो कि प्यार वाला था। नहीं मैम, मैं इनको शुरू से लेके प्यार करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पे प्रूव है हमारी मोहब्बत के। मेरा मन मैं दिल से नहीं चाहती हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं, ना ही हमें किसी ने पकड़ा, ना ही किसी को हम पे शक हुआ कि मैं पाकिस्तान से हूँ या इंडिया से हूँ। क्योंकि हम साधारण तरीके से रहते थे, कमरे में छोटे से में रहते थे। हम खुद वकील के पास गए कि वकील हमें कोई हल बता दे, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी अनलीगल नहीं रहना चाहती थी। बच्चों को स्कूल भेजना था, फ्यूचर इनका बनाना था। तो मैं खुद, मेरे पति और मैं वकील के पास गए कि वो हमें कोई हल बता दें, मतलब कानूनी, ताकि हम मतलब यहाँ रह सके। जी मैम। लेकिन सीमा जी, ठीक है, आपने कहा कि सचिन की मोहब्बत आपको यहाँ तक ले आई, लेकिन उन बच्चों को क्यों आपने उनके पिता से अलग कर दिया? वो पिता के पहले भी 2 बच्चे हैं मैम। जब उन 2 पहले बच्चों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं है, अच्छी खाना नहीं है, तो इन बच्चों का कैसे ध्यान रखता है? बच्चे मेरी ज़िंदगी हैं, मेरी बेटियां मेरी ज़िंदगी हैं, और इनका मेरे अलावा कोई नहीं था, और मेरा इनके अलावा कोई नहीं था। और मेरे पति सचिन ने इनको भी स्वीकार कर लिया था। यही कारण ये मेरे साथ है। अगर ये अच्छे पापा होते तो मेरे बच्चे मैं उनको ज़रूर भी देती। ये अच्छे पापा नहीं है मैम। और इतना जब सबको पता पड़ी, गुमशुदा हो गई मैं, मेरी बहनों ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई कि 2 महीने से मतलब सीमा नहीं मिल रही, तो हैदर तब पाकिस्तान क्यों नहीं गए मुझे ढूंढने के लिए? अपने बच्चों के लिए तब परेशान क्यों नहीं हुए? जब मैं मीडिया पे वायरल हो रही हूँ, तब हैदर वो कह रहे हैं कि मेरी बीवी भी मुझे लौटा दें और बच्चे भी। नहीं मैम, वो परेशान नहीं हो रहे, वो दिखावा कर रहे हैं। पहले भी तो उनको होना चाहिए था, पहले भी तो वो कहते, अब क्यों? जब से वीडियो वायरल हो रही तब भी सामने आ रही हैं। ये अब तक सऊदी अरब में क्यों बैठे हैं? 19 से लेकर अब तक सऊदी अरब में, जब मैं लापता हो गई तो कितना समय लगता है जहाज से सऊदी अरब से पाकिस्तान जाने में? क्यों नहीं गए मुझे ढूंढने के लिए? क्यों इनको चिंता नहीं हुई कि छोटे बच्चे हैं, पता नहीं क्या हो गया होगा, अकेली रहती थी, कुछ होना हो गया हो? क्यों नहीं आए? अब इतनी आवाज़ क्यों उठा रहे? अब इतना प्यार क्यों जता रहे हैं मैम? अब इतने अच्छे पापा बन रहे हैं, तो वो भी तो 2 इनके ही बच्चे थे, तो उनकी अच्छी परवरिश क्यों नहीं हुई? अपने माँ बाप को क्यों सौंप दिया गांव में? वो जो उन्होंने शिक्षा भी नहीं ली, स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, उनका ये इस बात को भी तो पकड़ा जाए मैम। और दूसरी बात, मेरे बच्चे अगर उनके पास जाना चाहते हैं तो मैं मना नहीं करती, खुशी खुशी चले जाएं, पर रोते हुए बच्चे मैं उनको नहीं दूंगी। जी मैम, मैं कभी भी नहीं जाऊँगी, मैं मरूंगी भी यहीं और जीऊँगी भी यहीं। मैं वहाँ जाके मरने से अच्छा है यहाँ मर जाऊँ, ये मेरे लिए भला होगा। वहाँ जिल्लत की मौत होगी, यहाँ चैन की मौत होगी। ठीक है सीमा, जब आप भारत में एंट्री करती हैं, किस तरीके से ये एंट्री की जाती है? क्योंकि मैंने कई इंटरव्यू में आपके देखा कि आप कहती हैं कि वहाँ पर आधार कार्ड मांगा जा रहा था, लेकिन सचिन ने फ़ोन पर बात की और उसके बाद आपको एंट्री मिली भारत में। इन्होंने वहाँ आधार कार्ड पुलिस वाले से बात नहीं करी। इन्होंने जहाँ से हम टिकट करा रहे थे, हर कोई अपनी तरीके से पूछ रहा है, तो बात एक ही है, तरीका भले अलग बताने का है, बात एक ही है। जहाँ से हमने टिकट कराई थी उन्हीं से इन्होंने बात करी थी कि मेरी पत्नी है, आ रही है। तो नाम लिखवाने समय इन्होंने बात करी थी, क्योंकि मेरे बच्चों के नाम हिंदू धर्म में है, तो यही नाम मैंने लिखवाए। और मैं साड़ी और मतलब फुल हिंदू धर्म की तरह थी, क्योंकि मैं संदूर तो मैं पहले लगाती थी, साड़ियाँ मेरे पे पहले से भी थी, तो इसलिए हाँ पूछा गया, किसने कहा नहीं पूछा, पूछा गया मुझसे कि तुम कहाँ से हो, और पूरा एड्रेस मैंने उनको इनका बताया। बाकी गाड़ी वाले से मैंने इनकी बात कराई थी कि मुझे यहाँ उतार दे, क्योंकि मुझे यहाँ के इलाकों का पता नहीं था। इन्होंने गाड़ी वाले से सिर्फ बात मैंने कराई थी। बाकी वहाँ के एक ही ऑफिसर आए थे, नेपाली ने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करा। जो इंडियन के थे उन्होंने मुझसे, एक ही आदमी आए थे पुलिस वाले, उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम कहाँ से हो, नाम पूछा मुझसे, मेरे बच्चों का पूछा। तब मेरी बेटियाँ बीमार हो गई थी, उल्टियाँ कर करके, 3 दिन का सफ़र था गाड़ी का, तो उन्होंने इतनी ज़्यादा सवाल नहीं करे, सिर्फ यही पूछा। मेरा पर्स भी चेक किया गया मैम, मेरे नीचे वाले जो बैग दोनों थे वो भी चेक करे गए। जी मैम। लेकिन सीमा जी,
आप कब सचिन के संपर्क में आई और आपको डर नहीं लगा जब आप सचिन से बात किया करती थी, या जैसे भी आप जुड़ी सचिन से, आपको नहीं लगा कि हैदर, जिस तरह से आप हैदर के बारे में बता रही हैं कि अगर हैदर को पता चल जाएगा तो फिर वो क्या सलूक करेगा उस वक्त आपके साथ? शुरू में तो ये मेरे 2020 में हमारी बात हुई। शुरू में ये मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे सचिन, हमारी जस्ट सिर्फ बात ही होती थी, दोस्ती हो गई, तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। हैदर को पता था कि मैं पबजी खेलती हूँ, अच्छी तरीके से पता था हैदर को भी। जब इनसे मुझे प्यार होने लगा तो मुझे हैदर से डर लगने लगा, अगर उनको पता पड़ जाएगी तो अपने बाप बुलाएगा, मुझे मतलब अलग सी मतलब सज़ा मिल जाएगी। तो बहुत डर भी था मुझ में, मैं ऐसा नहीं कि डर नहीं था, तो इसलिए मैं कभी हैदर को बताती ही नहीं थी, क्योंकि मैं ज़्यादा बिजी रहती थी। हमारी लड़ाई इसी कारण, अगर मैं कहीं चली जाती या मेरी कोई दोस्त आती तो इस बात पे भी हमारी लड़ाई होती थी। वो बहुत शकी मिजाज थे और मेरा यहाँ आने का कारण भी यही था, क्योंकि मैं उनके साथ कभी खुश नहीं रह सकती थी मैम। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। पर आप कंफर्म थी, आपको ये पूरा उम्मीद थी कि हाँ आप भारत इस तरह से आ ही जाएंगे, क्योंकि लीगल तरीके से तो आप भारत नहीं आई हैं? मैम मुझे डर था, ऐसा नहीं मुझे डर नहीं था, पर वहाँ घुट घुट के जीने से एक बार मरना अच्छा है। मैंने इनको भी कहा था अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चे संभाल लीजिए, क्योंकि रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था। पर जैसे भारत और नेपाल के रिलेशन है तो मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं था। अगर हाँ पाकिस्तान से आती होती तो बहुत ज़्यादा होता। भारत और यहाँ के रिलेशन अच्छे हैं, ये पहले आ चुके थे तो इन्होंने ही मुझे बताया था कि ज़्यादा नहीं होता, होती है चेकिंग पर इतनी ज़्यादा नहीं। और मेरे साथ तो बच्चे थे, शायद ऊपर वाले और भगवान की थी कृपा हम पे कि हम मिल सके। हमारी मोहब्बत सच्ची थी, नीयत सच्ची थी, तो मैं यहाँ आ गई। ठीक है, आपने बताया पबजी वाला प्यार, लेकिन क्या उम्र इसके बीच में दरार नहीं बनी कभी सीमा? नहीं मैम, कभी भी नहीं, क्योंकि मतलब अभी तो ऐसे हैं जब हम प्यार होती हूँ तो मैं लगती नहीं कि इनकी माँ हूँ। तो मतलब इन्होंने भी कभी इस तरह नहीं कहा कि तुम मतलब बड़ी हो या छोटी हो, क्योंकि 5 साल का हम में फ़र्क है। ये दिखने में इतने सीधे साधे पतले से हैं तो छोटे लगते हैं। ये भी 23 साल की है, मैं 27 साल की हूँ। 5 साल का हम में फ़र्क है। इनको पता था शुरू से लेकर, मेरे बच्चों का, मेरी ज़िंदगी का, मेरा हर दुख सुख मैंने सचिन से शेयर करा है। मैंने सीमा जी, आपके लिए बहुत से लोग हिंदुस्तान में कह रहे हैं कि आपकी भाषा सुनकर और जिस तरह से आप बात करती हैं कोई बता नहीं सकता है कि आप पाकिस्तान की रहने वाली हैं। आप जिस तरह से भाषा आपकी है बिल्कुल शुद्ध भाषा है, लग ही नहीं रहा है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि ये सीमा जी की जो भाषा है वो हिंदुस्तानी लगती है। भारतीय, बिल्कुल मैम, यही मेरी मोहब्बत है और यही सबूत है मेरे प्यार का कि इतनी जल्दी तो नहीं, इसे मैं 2 साल 1.5 साल कहूँगी। जब इनसे इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ, ज़्यादा हमारी बातचीत होने लगी तो इनकी भाषा मेरे अंदर खुद ही आ गई। सिर्फ यहाँ नहीं, मैं वहाँ भी ऐसे बोलती थी, वहाँ के लोग बोलते थे तो मेरे से कैसे बात करती हो। मैंने कहा इनकी बात लैंग्वेज मुझे अच्छी लगती है तो मैं इसलिए ज़्यादा शौक़ रखती हूँ। वहाँ के लोग भी, तुम हिंदू तो नहीं हो? मैं हिंदू नहीं हूँ, मुस्लिम हूँ, पर मैंने कहा मेरे फ्रेंड हिंदू हैं तो मैं वैसे बोल लेती हूँ। जी मैम। आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान में भी लोग आपसे कहते थे कि आप कहीं हिंदू तो नहीं हैं, यानी आपकी भाषा पर वहाँ पर भी लोग सवाल उठाते थे? जी मैम, क्योंकि मेरी भाषा, जी मैम, मेरे दोस्त सब मुझे कहती ये क्या है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, इस तरह मैं वहीं भी करती थी। जैसे कुछ बातें हैं, स्वीकार करना, मैं कहती हूँ स्वीकार, स्वीकार, इस तरह की जो चीज़ें हमारे उर्दू में नहीं बोली जाती तो मैं डाल के बोलती थी, मुझे अच्छा लगता था। नहीं, मैंने ये इसलिए पूछा है सीमा जी क्योंकि आप जानती हैं कि यहाँ पर, आप जानती हैं आपको लेकर यहाँ हिंदुस्तान में किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप जानती हैं किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? बहुत अलग अलग सी हो रही है मैम। जैसे कह रहा है तो कोई बुरी कह रहा है, कोई प्यार में कह रहा है तो कोई जासूस कह रहा है। हर तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं मैम। मैं तो नहीं देख पा रही मीडिया वीडियो, क्योंकि फ़ोन नहीं है मुझ पर। अगर सुनाए मतलब बता रहे हैं लोग कि कोई तुम्हें अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, कोई जासूस कह रहा है तो कोई कह रहा है प्यार में आई है, कोई मोहब्बत की वजह बता रहा है, कोई मतलब तेज़ दिमाग बता रहा है। और ऊपर वाला जानता है मैम, और एक दिन सब मानेंगे कि मेरी सिर्फ मोहब्बत ही थी कि मैं यहाँ पे आई हूँ, इनका प्यार ही था। और मुझ में हिम्मत जो आती है इनसे ही आती है। ये चुप भले बैठे हैं पर मेरे साथ बैठे हैं, ये मेरे लिए बहुत कुछ है। अगर ये मेरे साथ ना होते तो शायद मेरे मुँह से एक शब्द भी ना निकलता है। तो धमकियां सिर्फ आप ही को मिल रही हैं या धमकियां सचिन को भी इधर मिल रही है? हम दोनों को मिल रही है मैम।
सचिन को कहा जा रहा है कि जेल में डाला जाए, जैसे हैदर कह रहे हैं इनको, जैसे हमें साथ में वो देख रहा है ना मीडिया में, तो उनसे ये सहन नहीं हो रहा, तो इसलिए वो लोगों को यही कह रहा है, यही मीडिया में कह रहा है इनको अलग कर दो, इनको अलग कर दो। जब मैं इनको पति मानती हूँ, मेरे पति हैं ये, तो हम अलग क्यों हूँ मैम? मैंने जीना भी इनके साथ है और मरना भी इनके साथ है। तो वो कह रहे हैं मुझे जेल में डाल दिया जाए, मैं गैर महरम के साथ रह रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है मैम। हैदर यही कहता है कि सचिन को फांसी हो गई, सचिन को जेल हो गई, सचिन को ये होगी। अगर सचिन को होगी तो साथ सीमा को भी होगी, पहले सीमा को होगी फिर सचिन को होगी, क्योंकि अगर ज़्यादा किसी की गलती है तो वो मेरी है मैम। अगर गलत तरीके से आई हूँ तो मैं आई हूँ, ये नहीं है। हाँ, ये है कि ये मेरे साथ बातचीत में थे, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है। क्या सचिन के परिवार इस रिश्ते को उसी तरह से मानते हैं? क्योंकि आपने तलाक तो नहीं लिया हैदर से, एक जो पूरा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फॉलो तो नहीं किया गया, तो ऐसे में क्या ये शादी मान्य है सचिन के परिवार के लिए? मैम बिल्कुल मान्य है, क्योंकि उनको पता है, सचिन को पता है कि हैदर ने मुझे छोड़ दिया था। हैदर मान नहीं रहे इस बात से, तो मैं उनसे ऑनलाइन तलाक लेने की बात कर रही हूँ, वो इस बात को भी इग्नोर कर रहे हैं। वो वैसे तो हर बात में इस्लाम और मुसलमानी की बात ला रहे हैं और इस्लाम की बातें भूल रहे हैं कि 6 महीने पति पत्नी कनेक्शन में ना हो तो डिवोर्स है। पहला, इस्लाम में इसे भी कहा जाता है। दूसरा, इन्होंने मुझे ज़ुबानी तलाक दी है, वो उस बात को भी मानने से इनकार कर रहे कि कागजी तलाक ले लेती। वो कह रहे वहाँ पे तुम कागजी तलाक ले लेती, मैं दे देता, तो मैं अब उनसे वो कागजी तलाक ले रही हूँ, तो वो मुझे अब क्यों नहीं दे रहे? जब मैं उनको, वो मुझसे कह रहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो उस प्यार के बदले में भीख मांग रही हूँ। अगर वो मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे इनके साथ मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी खुशी के साथ थोड़ी सी कुर्बानी दे दें, मुझे इनके साथ जीने दें। वो अब मुझे वो कैसे अब भी कह रहे कि वापस आ जा, वापस आ जा। मैम आप सोचें, एक शख्स के साथ मैं रह रही हूँ, पिछले 1.5 महीने से हम साथ में रह रहे थे, अब दोबारा से हम साथ में रह रहे हैं। वो इस बात को, वैसे तो गैरत की बात कर रहे हैं, आप मैम सोचें इस बात को कैसे सोच के कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रखूँगा। वो सिर्फ मुझे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं मैम, रखेंगे तो वो मुझे कभी भी नहीं। वो फैला फुसला के यहाँ के कानून की हेल्प मांग रहे हैं, और मैं भी यहाँ के, वो मोदी जी का नाम ले रहे हैं, योगी जी का नाम ले रहे हैं। मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे भले यहाँ पाकिस्तान में, मतलब इंडिया में फांसी लगा दें, जेल में डाल दें, पर मुझे पाकिस्तान ना भेजें। वहाँ मेरे लिए ज़िल्लत पड़ी है, वहाँ मुझे खुआरी और ज़िल्लत के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला मैम। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है। मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, हिंदुओं से, मुसलमानों से, सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और पाकिस्तानी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं यहाँ बहुत बहुत खुश हूँ। उल्टी सीधी बातें ना करें, उल्टी सीधी चालें ना चलें। मैं वापस कभी नहीं जाने वाली, मैं मर जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। सीमा, आप पाकिस्तानियों से भी गुहार लगा रही हैं। पाकिस्तान में आपको लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि आप अपने घर को, परिवार को छोड़कर आ गई, बच्चों को साथ जरूर लाई हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि देखिए एक महिला जो हैं वो अपने घर को छोड़कर चली गई हैं। आपके पाकिस्तान के जो लोग ये बात कह रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? उनसे यही कहूँगी, उनको सब पता है मेरे दुखों का। उनसे यही कहूँगी, क्या कोई था जो मुझसे पूछता कि सीमा तुम खुश हो या दुखी हो? क्या कोई था, कभी किसी ने फ़ोन करके पूछा था कि सीमा तुमने आज खाना खाया है कि नहीं? मेरे पापा के जाने के बाद, जब मेरे पापा थे वो हमारा सहारा थे मैम। जब मेरे पापा मर गए तो किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि सीमा तुम कैसी हो, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? मेरी मौसियाँ हैं, मेरी चाचियाँ हैं, मेरी मामे हैं, बहुत रिश्ते हैं मेरे मैम। किसी ने मुझे कभी भी ये पूछा नहीं कि तुम कैसी हो। तो अब वो क्यों, जब मैं खुश हूँ यहाँ आके, तो अब वो क्यों कह रहे हैं? मेरी बहनें, सिर्फ मेरी बहनें वही थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, छोटी बहन थी। मैं एक बार गांव गई थी तो वहाँ लड़ाई बच गई थी कि ये क्यों आई है, क्योंकि मैंने कभी 2013 में मैंने किसी को पसंद करा था, तो मुझे गांव से निकाल दिया गया था शादी हैदर से करा के। तो मैं गांव नहीं जाती थी, पापा की डेथ पे गई थी। तो उसके बाद दोबारा जब मैं गांव गई तो सब मेरी छोटी बहन से लड़ रहे थे कि सीमा गाँव क्यों आई है। तभी मैंने सचिन को कहा, सचिन मैं तुम्हारे पास आऊँगी, यहाँ अगर रहूँगी तो बहनों से मिलने की कोशिश करूँगी। तो मुझे तो दुख होता है कि मेरी बहन रोती है। मुझे बहनें बहुत प्यारी हैं, ऐसा नहीं मुझे कोई प्यारा नहीं मैम, मुझे बहनें प्यारी हैं। बहनों जैसा रिश्ता कोई भी नहीं होता। पर मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। वो मेरी प्रार्थना है भगवान से कि मेरी बहनें भी खुश रहें, ताकि मुझे वापस ना भेजा जाए। मेरी बेटियों का फ्यूचर की सवाल है। आपका गाँव, आपकी बहनें कहाँ पर हैं पाकिस्तान में सीमा? मेरी छोटी बहन है जी, उसकी माँ भी थी और बहन भी थी, सुमेरा नाम है उसका जी। वो गांव में रहती है, पापा के बाद वो अकेली है। एक भैया ही उसका सहारा है मेरे। बड़ी बहन शादीशुदा है, वो कराची में रहती है। वो प्रेग्नेंट थी,
मैंने अपना भांजा भी नहीं देखा, भांजा या भांजी। मैं यहाँ चली आई मैम। ऐसा नहीं मैं इंसान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, पर मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं बहनों से बहुत उनको कहूँगी, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, सारी ज़िंदगी करूँगी, पर मैं वापस नहीं आऊँगी। अब वापस आना मेरे लिए बहुत खतरा होगा, मेरी बेटियों के लिए खतरा होगा। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दिया जाए। मुझे यहाँ की जेल कबूल है, मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए।